सुपारी होती है, ये भून जाती है। जब बहुत साल हो जाए तो भूल जाते, जैसे तक तुरंत जाते टूट जाते, मतलब तो बदल दी जाते। वहाँ जो तिलक की होती है शादी की, वो पंडित दे देते, पंडित से ले आवे। एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अक्सर वो बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। कहा सुनी और दिल टूटा, छीके में रख दिया और सोचने लगी, चांद उगने पर दिल टूटे का भूख लगा कर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेब से होगा सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक बहुत गुस्सा आया। काम करके 2 रोटी कपड़ा धोने के डंडे से मारा, डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। वो बेचारी बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोछो और कहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज के पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, जेठानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ही सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा। लेकिन क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख, ये तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी कृपा करी, वैसे सब पर करना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। सब बही देंगे, बहुत गीला है, पानी दे देंगे। प्रायः इनका हाँ, पानी दे देंगे। केवल भिक्षा से ही होता। 2-4 कहाँ थोड़े हाथ जाके में पानी दे दें क्या? जो कुछ मिलता उसी से परिवार आगे में दे चलता। दें। पर जहाँ सत्संग होता है अच्छा, वहाँ भी जाया करते थे। ठीक है। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भिक्षा देते हाँ, अरे भाई दादा कैसे प्राप्त हो, कहाँ जाओ? देखो मेरे हृदय में ये बात आई है कि तुम यदि बच्चे हमारी पत्नी हो क्या कह रहे हो? आलू का तो हमारी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। हरि बोल, हरि बोल, हरि। गृहस्थी भक्ति बन जाए और पत्नी साधना की सहचरी बन जाए, तब वो झोपड़ी में कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे। सेंदूर टीको हे प्रभु, अब एक क्षण भी चैन नहीं, आपके बिना तो जीवन रोली टीके शून्य दे है। रहे ना, रोली है हाथ पे हल्का बिल्कुल लगाओ, भगवान से अवश्य मिलेंगे। खाए वाली चीज में गलम ज्यादा ना। नहीं रहेगी, पर 5 दिन का रास्ता है।
5 दिन का रास्ता, पर स्वामी भूखे प्यासे इतनी दूर हम कैसे चल पाएंगे? हम लोग यदि धैर्य पूर्वक चले तो हमारे मित्र की कृपा प्राप्त होगी। सारी भूख सदा सदा के लिए मिल जाएगी और उसका नाम बहुत मीठा है। यदि हमारा नाम है बदलती तो उसका नाम है बदलती। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। हमें चलना चाहिए। मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। पेट में तो बोलते नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, हम जरूर करने का प्रयास करते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आवाज आ रही है। अब लो अच्छा ले सब लोग। अब कुछ बाकी तो रहा नहीं, सामान तो सब है। सुशील, स्वस्थ और संस्कारवान संतान का वरदान दीजिए। जिनके पास संतान है उनकी संतानों के हर कष्ट दूर करें, हर संकट से रक्षा। ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जाग भर पानी जमा हुआ पाया और उससे भी अधिक आश्चर्य। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगने गरीब थी और जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का साथ चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जिठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जिठानी को जैसी सजा दी, जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में अपनी माँ से बोली, माँ जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के। बोले जाओ। हाँ 5 बार हो गया। हो गया। भी करो 2 बार 7 बार। ये गला घुटने ऐसे करो। अब प्रसाद ले लेना, चाकू यहीं रख दो गले के पास, वहीं सीधे सीधे हो गया रखो। 7 बार। चाकू रख दो जैसे उसने रखा है। बस ये सुबह मिलेगा। ये सुबह तुम लोगों को दिया जाएगा। जो सर होता है इसका तो फ्लोर पता कर लीजिए। वो कन्या लेती है। ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है 104। सुबह बस हो गया। तुम आ जाना कल, ठीक है? प्रसाद अब सुहाग ले लो, फ्री हो ना, तुम आ जाना, ठीक है? तुम सुहाग ले लो तो फिर लोग का प्रसाद दिया जाए। रिया तुम मेरे को बुला देना, ठीक है? रिया बिटिया साथ में। ठीक है। कितने बजे बुलाओगे?